हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला। अभी तक हमारे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल हुए थे। अभी हम फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेंगे। इसके पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल जो है वो अभी तक चालू हुआ नहीं है। अभी मेरे पास भी टाइम है, इसलिए मैं डेली आपको 2 वीडियो सेंड करते जाऊंगा। अभी तक 1 वीडियो सेंड करता था, अभी 2 वीडियो सेंड करते जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपको दोनों वीडियो देखने हैं, पढ़ने हैं। कुछ डाउट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम जाती होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो 25% कम करने के बाद भी सिलेबस थोड़ा वास्ट है। तो अगर मैं 2 वीडियोस भेजता हूँ तो सिलेबस भी कवर हो जाएगा और मैक्सिमम एग्जाम्पल जो है वो मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद डेली आपको मैं डेली 2 वीडियोस भेजूंगा। वो आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला एग्जांपल, शो दैट dy by dx इक्वल टू y by x। क्या प्रूव करना है आपको? शो दैट का क्वेश्चन है, शो दैट dy by dx इन द फॉलोइंग वेयर a एंड p आर कांस्टेंट। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल को सॉल्व करके आपको क्या शो करना है? dy by dx इक्वल टू y by x। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, इस एग्जांपल में क्या है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल में आपको क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट्स? लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, तो लॉग अप्लाई कर लो इस दोनों एग्जांपल में, टिकिंग दोनों साइड में। तो क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट? लॉग x रेज़ टू पावर 7 इंटू x रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू लॉग x प्लस y रेज़ टू पावर 12। तो स्टूडेंट लॉग a इंटू b का फॉर्मूला आपको पता है, क्या आता है? यस, लॉग a प्लस b। तो यहाँ पे आएगा लॉग x रेज़ टू पावर 7 प्लस लॉग x रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 12 पहले आ जाएगा लॉग x प्लस y। तो यहाँ पे 7 पहले आ जाएगा स्टूडेंट, 7 लॉग x प्लस 5 लॉग x इक्वल टू 12 लॉग x प्लस y। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? अभी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा? 7, इसका डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे y चाहिए था ना, नहीं, 5 1 बाय x। मेरे एग्जांपल यहाँ पे y रेज़ टू पावर, वही तो मैं सोच रहा था, यहाँ पे y है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 5 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू 12, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई कितना आता है? 1 प्लस dy बाय dx। तो देखो यहाँ पे 7 बाय x आ गया प्लस 5 बाय y dy बाय dx इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू 1 अपॉन, या आप लिख सकते हो 12 अपॉन x प्लस वाई प्लस 12 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट? इस टर्म को आप इधर लेके आओ। क्या मिलेगा आपको? 5 बाय वाई dy बाय dx, इसको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 12 अपॉन x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू 12 अपॉन x प्लस वाई, ये राइट हैंड साइड में माइनस 7 बाय x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या आ रहा है? dy बाय dx कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy बाय dx। यहाँ पे क्या बचा? 5 बाय वाई माइनस 12 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12x माइनस
7x और ये प्लस माइनस माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। वैसे ही स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन करना आपको। 5x प्लस 5y माइनस 12y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे 12x माइनस 7x कितना होता है? 5x होता है, isn't it? 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। हमको इस एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? लास्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स ये प्रूव करना है। शो दैट का क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x 5y माइनस 12y माइनस 7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 5x माइनस 7y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है? 5x माइनस 7y ये कैंसिल हो रहा है और x प्लस वाई भी कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? y बाई एक्स। तो यही स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में हमको प्रूव करना था। फोर्थ के सभी एग्जाम्पल में प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने? dy बाई डी इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, तो दिस इज द स्मार्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आप लिख लो इसको। हेलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। और स्टूडेंट ये एग्जांपल और इसके पहले का एग्जांपल सेम एग्जांपल है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं। जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं। तो इसको भी इसमें भी सेम एग्जांपल इसके प्रीवियस जैसे किया था ना वैसे ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो इस एग्जांपल को मैं आपको होमवर्क रख रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना। ये एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, हमको स्टार्टिंग में फोर्थ एग्जांपल में बोला है शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स एंड गिवन दैट a एंड p आर कांस्टेंट नंबर। तो ये इस एग्जांपल में स्टूडेंट कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स एग्जांपल में क्या करना है आपको? सेक होगा, कॉट होगा, टैन होगा, कोई भी होगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज, तो उसको आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x रेज टू पावर 5 प्लस y रेज टू पावर 5 अपॉन x रेज टू पावर 5 माइनस y रेज टू पावर 5 इक्वल टू सेक राइट हैंड साइड में सेक इनवर्स आ जाएगा, सेक इनवर्स a स्क्वायर। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, आपको बताया है कि a एंड p आर कांस्टेंट नंबर। तो इस कांस्टेंट नंबर को मैं किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ, मैं इसको स्टूडेंट k से डिनोट कर रहा हूँ। तो क्या होगा अभी देखो, x रेज टू पावर 5 प्लस y रेज टू पावर 5 इक्वल टू, ये डिवाइड में अभी इसके साथ ये इक्वल है तो इसके साथ भी इक्वल ही होगा ना, सिंपल है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लो, k इंटू एक्स रेज टू पावर 5, k एक्स रेज टू पावर 5, उसके बाद माइनस k इंटू एक्स रेज वाई रेज टू पावर 5। देखो स्टूडेंट्स अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं y रेज टू पावर 5 माइनस का प्लस k इंटू वाई रेज टू पावर 5 इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू पावर 5 और ये x रेज टू पावर 5 राइट हैंड साइड में माइनस x रेज टू पावर 5। अभी देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन आ रहा है y रेज टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस k बचा इक्वल टू, यहाँ से x रेज टू पावर 5 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा k माइनस 1। तो इसको इस साइड में लेके जाओ, ये कांस्टेंट नंबर है और ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर एक साइड में रखो और जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको इस साइड में रखो। तो y रेज टू पावर 5 अपॉन x रेज टू पावर 5 इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k।
तो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y अपॉन एक्स रेस टू पावर 1/5 रेस टू पावर 5 इंटू k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k। देखो यहाँ पे इसको a रेस टू पावर n इंटू a रेस टू पावर n अपॉन a रेस टू पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूं कंबाइंड ब्रैकेट में। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसका अगर पावर है, ये पावर मुझे हटाना है तो इसका फिफ्थ रूट आएगा ना, बराबर है। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं y बाय एक्स इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 1 प्लस k रेस टू पावर 1/5। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट है, ये सभी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, यस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दो 0 और ये y बाय एक्स। ये हो गया एग्जाम्पल। नहीं, अभी तक मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला है। इस एग्जाम्पल में हमको dy बाय dx इक्वल टू y बाय एक्स प्रूव करना है। तो लिखो यहाँ पे अभी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो दो फंक्शन है वो क्वेश्चन के फॉर्म में u बाई बी के फॉर्म में। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल क्या आता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल टू ये 0। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 इक्वल टू ये इधर शिफ्ट कर लो तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। तो x इंटू dy बाय dx इक्वल टू ये मैं y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो प्लस y आ जाएगा। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू y और ये x डिनोमिनेटर में दैट इज y बाय x। ये हो गया स्टूडेंट हमको जो प्रूव करना था, dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। ठीक है, तो इस एग्जांपल इसके 2-3 एग्जांपल है स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे, सॉल्व क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। तो यहाँ पे सेक कॉट टैन कोई भी होगा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद के 2-3 एग्जांपल सेम है, वो एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप लिख लो। हेलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 4th 5th 6th 4th 5th 6th एंड देखो स्टूडेंट्स 4th 5th 6th 7 एंड 8। तो इसके पहले का जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको उस टाइप के सिमिलर एग्जांपल है, पांचों एग्जांपल सिमिलर है। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये एग्जांपल सिमिलर है, क्या करना है सभी एग्जांपल में tan, अगर tan को इस साइड लेके जाना है ये हो जाएगा tan a स्क्वायर, ठीक है। tan a स्क्वायर आपको एग्जांपल में बोला है कि a एंड b कांस्टेंट है तो tan a स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसको कैसे कंसीडर करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। सेम एग्जांपल इसके पहले का जैसे था वैसे ही। अभी ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल जो है ये मैं खुद आपको बता रहा हूं, उसके बाद ये एग्जांपल ये भी बता रहा हूं, फिर ये जो एग्जांपल ये दोनों ये आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल देख लो स्टूडेंट 6 वाला। पहले 5th वाला एग्जांपल, पहले 5th वाला देख लेते स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या नंबर है 5th एग्जांपल का, log ऑफ x रेज टू पावर 20 माइनस y रेज टू पावर 20 अपॉन x रेज टू पावर 20 प्लस y रेज टू पावर 20 इक्वल टू 20। ये स्टूडेंट ये आपको होमवर्क है, ठीक है, आपको सेल्फ पढ़ना है। ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करना है।
ये भी स्टूडेंट होमवर्क दे रहा हूँ। अभी ये 5th वाला एग्जाम्पल आप देख लो, उसके बाद 6 वाला बताऊंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग उस साइड लेके जाना है। आपको पता होगा, आपने 11th में लॉगरिथमिक मैं नहीं पढ़ाया था आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्सरसाइज, उसमें अगर मैं लॉग को उस साइड लेके जा रहा हूँ तो क्या मिलता है स्टूडेंट, वो e टू द पावर के फॉर्म में आता है। मैं इस लॉग को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा e टू द पावर 20 हो जाएगा। बट e टू द पावर 20 इज द कांस्टेंट नंबर, बराबर है। तो कांस्टेंट नंबर को मैं किसी वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ, मैं इसको k से डिनोट कर रहा हूँ। ये एग्जांपल बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, देयरफॉर x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 प्लस y रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू e रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू मैं k कंसिडर कर रहा हूं। यहां पे लिखो कांस्टेंट नंबर है करके, ठीक है। तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 20 माइनस y रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू k इंटू x रेज़ टू पावर 20, कितना आएगा ये k इंटू x रेज़ टू पावर 20 प्लस k इंटू y रेज़ टू पावर 20। अभी देखो स्टूडेंट, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, क्या मिलता है मुझे y रेज़ टू पावर 20 कॉमन मिल रहा है और क्या मिलेगा k प्लस 1, और यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा 1 माइनस के इंटू एक्स रेज़ टू पावर 20। तो y रेज़ टू पावर 20 अपॉन x रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन k प्लस 1। और ये क्या है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y बाय एक्स रेज़ टू पावर 20 इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन k प्लस 1 रेज़ टू पावर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना। देखो स्टूडेंट, इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसका पावर अगर नहीं लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/20, और यहाँ पे लिखो कि ये कांस्टेंट नंबर है। तो y बाय एक्स इक्वल टू, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। अभी इसको सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज dy बाय dx माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0। सॉल्व कर लो यहाँ पे x dy बाय dx और ये y को राइट हैंड साइड शिफ्ट माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 0। तो x dy बाय dx इक्वल टू माइनस y राइट हैंड साइड में y, तो dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसको लिख लो। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, ये 6 वाला एग्जाम्पल, ये मैं इरेज कर रहा हूं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको सॉल्व करना है। ये 6 वाला एग्जाम्पल देख लो। सेम मैं इसको cos को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 अपॉन 7x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5y रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू cos इनवर्स है तो यहाँ पे cos ही आएगा, cos tan इनवर्स a। लेकिन स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट नंबर है, बराबर है, तो इसको मैं k से डिनोट कर रहा हूं अगेन। तो क्या मिलेगा, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो ये इससे इक्वल ही रहेंगे ना। देयरफॉर 7x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू k इंटू, ये डिवाइड में इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो k इंटू 7x रेज़ टू पावर 4 माइनस k इंटू 5y रेज़ टू पावर 4। तो क्या होगा स्टूडेंट, अभी
5y⁴, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5k y⁴ इक्वल टू 7 में 7k x⁴, इसको राइट हैंड साइड -7x⁴। ठीक है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये तो कांस्टेंट नंबर ही है। अभी यहां से कॉमन क्या आ रहा है और यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है y⁴, यहां पे क्या बचा 5, और सुन यहां पे 5 भी कॉमन आ रहा है ना 5 कॉमन, तो 5y⁴, 5y⁴ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + k इक्वल टू यहां से 7x⁴ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7x⁴, यहाँ पे आएगा k - 1। देखो स्टूडेंट्स, ये y⁴ अपॉन x⁴ इक्वल टू 7k - 1 अपॉन 5 1 + k, तो y⁴ और a² को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y/x⁴ इक्वल टू 7k - 1 इंटू 5 इंटू 1 + k। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, y/x इक्वल टू 7k - 1 अपॉन 5 1 + k रेज़ टू पावर 1/4, क्योंकि ये 4th रूट अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये 1/4 आ जाएगा। और स्टूडेंट ये कांस्टेंट नंबर है और उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y/x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0 0 आने वाला है, डिनोमिनेटर इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो x इंटू dy/dx माइनस y इक्वल टू x² इंटू 0 0, तो x dy/dx इक्वल टू y, और जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू y/x प्रूफ करना था हमको, वो मिल गया। तो ये था स्टूडेंट इस एग्जांपल का, इस जो 4th क्वेश्चन था उसका 6th वाला एग्जांपल। सिंपल है, अच्छे से आप प्रिपरेशन करोगे तो कुछ डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी। अभी देखो स्टूडेंट 7th वाला एग्जांपल, ये कैसे सॉल्व करना है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये e⁴ जैसे ये एग्जांपल था, लॉग को अगर मैंने इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये क्या था e⁻20 हुआ था, वैसे e को अगर मैं इधर शिफ्ट करता तो वो लॉग हो जाता है। तो इस एग्जांपल में e यहाँ पे है ना, तो e को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं तो ये log a बन जाएगा, और log a क्या है, कांस्टेंट नंबर ही है, तो log a इक्वल टू k कंसीडर कर लो, और जैसे अभी तक सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है, ये आपको याद रखो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये e की टर्म है, इधर करूंगा तो log आएगा, और ये log की टर्म है, इधर शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, आता e⁻20 आ जाएगा। ये एग्जांपल में कुछ नहीं है, साइन को इधर शिफ्ट कर लो तो ये साइन इनवर्स a³ हो जाएगा, और साइन इनवर्स a³ कांस्टेंट नंबर है, तो उसको किसी भी वेरिएबल से यानी k से डिनोट कर लो, और जैसे ये सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, 4th वाला एग्जांपल खत्म हुआ था, अभी हमारा 5th वाला एग्जांपल चल रहा है। उसमें दिया है इफ log x plus y equal to log xy plus p, where p is the constant, then prove that dy/dx equal to minus y/y² upon x²। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल में हमको ये प्रूव करना है dy/dx equal to minus y² upon x²। तो क्या था एग्जांपल हमारा, कोई भी प्रूव दैट के क्वेश्चन में जो इफ दिया रहता है स्टूडेंट वो हमेशा गिवन रहता है। तो हमको ये गिवन दिया है log x plus y equal to log xy plus p। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज आएगा log x plus y इक्वल टू log a इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे, log a plus
log b प्लस p, उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू ए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स बताओ? यस, वेरी गुड। अभी क्या करना है? अभी 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है वो आपको एक साइड लानी पड़ेगी, ये जनरली लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर शिफ्ट करता होती है माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बचा वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट वाई माइनस वाई कैंसिल, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ था, तो माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा y अपॉन एज इट इज x इंटू एक्स प्लस वाई। अभी क्या करना है स्टूडेंट? dy बाई डी एक्स बोला है लेफ्ट हैंड साइड में, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो इसको आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, और ये माइनस साइन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अपॉन न्यूमरेटर में लिख रहा हूं क्योंकि जनरली डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं लिखी जाती है, अपॉन एक्स। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? एक्स प्लस वाई कैंसिल, वाई इंटू वाई स्क्वायर, और ये माइनस साइन, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, 3 मार्क के लिए एग्जांपल आ सकता है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5th का, ये सभी 5th के एग्जांपल है स्टूडेंट, 5th का 2nd एंड 3rd। तो ये एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, सेम सिमिलर टाइप के एग्जांपल है। यहाँ पे देखो 5th का 2nd वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या दिया स्टूडेंट? गिवन दैट में log 10 बेस 10 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2। और आपको प्रूव क्या करने के लिए बोला है स्टूडेंट? इस एग्जांपल में मैं 5th का 2nd एग्जांपल बता रहा हूं,
dy बाय dx इक्वल टू माइनस 99x² अपॉन 101 y²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे देखो log बेस 10 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, log बेस 10 इंटू 10 क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 की जगह ठीक है, तो मैं स्टूडेंट इसको भी ऐसे लिख सकता हूं log बेस 10 इंटू 10 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे log बेस 10 इंटू 10 ये क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख के ये आ जाएगा स्टूडेंट 10, इसको अगर मैं इक्वेटिंग कर रहा हूँ दोनों साइड को तो ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएंगी x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³, और 10³ स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट, ये आता है 100 आता है, बराबर है ना। तो अभी देखो ये इससे इक्वल है, तो x³ माइनस y³ इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 100x³ प्लस 100y³। अभी देखो स्टूडेंट्स x³ मैं इधर इसको शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस 100x³ इक्वल टू 100y³, ये माइनस का इधर प्लस y³, यहां से कॉमन x³ आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस 100 कितना आएगा ये 99 माइनस 99x³ इक्वल टू 101 y³। तो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 99 अपॉन 101 इक्वल टू y³ अपॉन x³ लिख सकता हूं क्या ऐसे स्टूडेंट्स। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो, या फिर ये एज इट इज रहने तो ऐसे, अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 99 इसका डेरिवेटिव ऑफ x³ इक्वल टू 101 कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ y³, तो माइनस 99 x³ का डेरिवेटिव 3x² आता है स्टूडेंट्स इक्वल टू 101 डेरिवेटिव ऑफ y³ 3y² dy बाय dx। तो मुझे dy बाय dx चाहिए ना, तो ये राइट हैंड साइड में पहले लिख रहा हूं, तो क्या आएगा dy बाय dx क्या है यहाँ पे 101 dy बाय dx इक्वल टू, आप समझ सकते हो, ठीक है, माइनस 99, ये 3 अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं 3 कैंसल, x² बचा अपॉन 101 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये y²। तो यही हमको प्रूव करना था, dy बाय dx इक्वल टू माइनस 99x² अपॉन 101 y²। तो स्टूडेंट इस तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस एग्जांपल में एक ये है, मैंने ये एग्जांपल सॉल्व करके देखा है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में -12 दिया होगा, लेकिन -12 से स्टूडेंट आंसर नहीं आता है। सेम मेथड से एग्जांपल सॉल्व करना है, बस थ्रू दैट में जो माइनस साइन है ये यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे बस प्लस ही रहेगा, तो आपको आंसर ये थ्रू दैट का क्वेश्चन है, आपको ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल स्टूडेंट मैंने बता दिया है, ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है इस मेथड, ये मेथड यूज करके। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट फोर्थ वाला एग्जांपल, if e to the power x plus e to the power y equal to e to the power x plus y, then show that dy by dx equal to minus e to the power y minus x। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन में या शो दैट के क्वेश्चन में इफ वाला गिवन रहता है, क्या दिया है गिवन, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। इसको डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट्स बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही आता है e टू द पावर x, तो ये dy बाई dx लिखो, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस y। इसका डेरिवेटिव एज इट इज e टू द पावर x ही आता है, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट e टू द पावर y dy बाय dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y 1 प्लस dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव x प्लस y का। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा e टू द पावर x प्लस y प्लस e टू द पावर x प्लस y dy बाय dx। और स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ये एज इट इज वैसी आएगी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy बाय dx। अभी क्या करना है e टू द पावर y की dy बाय dx की टर्म एक साइड लेके आओ, तो e टू द पावर y dy बाय dx ये माइनस प्लस है तो e टू द पावर x प्लस y dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y माइनस प्लस है तो माइनस e टू द पावर x। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, dy बाय dx इक्वल टू ये कॉमन आ गया तो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x। तो स्टूडेंट dy बाय dx देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे e टू द पावर x प्लस y माइनस e टू द पावर x अपॉन ये e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y। अभी देखो स्टूडेंट्स मुझे प्रूव क्या करना है इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में मुझे प्रूव करना है dy बाय dx इक्वल टू माइनस e टू द पावर y बाय x, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m प्लस n को a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर m ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये आएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y यहाँ पे स्टूडेंट्स e टू द पावर x प्लस चाहिए ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा गलत हुआ था, e टू द पावर m प्लस e टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे e टू द पावर m माइनस सेम फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा e टू द पावर y, कैंसिल क्या हो रहा है e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल, यहाँ पे e टू द पावर y e टू द पावर y कैंसिल, क्या मिलेगा e टू द पावर y माइनस आई डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ e टू द पावर x dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू मैं स्टूडेंट क्या ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर y, ये ऊपर अगर जाता है तो ये क्या आएगा e टू द पावर माइनस x आएगा। तो सेम फॉर्मूला a रेज़ टू पावर m, तो ये कितना आएगा e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y माइनस x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का प्रूफ, ठीक है। लिख लो इस एग्जांपल को। स्टूडेंट इस एग्जांपल में ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला प्लस में नहीं आता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n ही आता है। एक्चुअली ये जो एग्जांपल है हमको जो गिवन दिया है ना वहां से सॉल्व करना है, ठीक है। तो dy बाय dx इक्वल टू देखो यहाँ पे ये दिया है ना
ये गिवन दिया है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। तो e टू द पावर x प्लस y की वैल्यू क्या आएंगी? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y की वैल्यू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। यहाँ पे लिख लो आप बाय इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y माइनस साइन ब्रैकेट निकाल रहा हो तो माइनस e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर y। तो ये भी कैंसिल हो रहा है, e टू द पावर y ये माइनस साइन अपॉन e टू द पावर x, तो dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस e टू द पावर y माइनस x, ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का प्रूफ, ठीक है। तो मैंने जो फार्मूला यूज किया था वो फार्मूला गलत है जो आपको गिवन में दिया है स्टूडेंट। एक्चुअली प्रूफ दैट में क्या होता है कि हमको जो प्रूफ दिया रहता है उसके हिसाब से हमको एग्जांपल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद भी और एग्जांपल है 5-6। सोच रहा था कि इसी लेक्चर में वो कंप्लीट कर सकूं, लेकिन वो एग्जांपल हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ऑलरेडी कंटिन्यू ये एग्जांपल हुई रहे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो एग्जांपल हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ वाला एग्जांपल देखो, इफ साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू पाई बाय 6, show that dy by dx equal to x raised to power 4 upon 3y raised to power 4। तो स्टूडेंट पाई बाय 6 रेडियन में उसको डिग्री में कर लो तो कितना होता है? पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, बराबर है। तो इस साइन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो साइन 30 होता है। साइन 30 कितना आता है? 1/2 आता है। तो गिवन क्या दिया है हमारा? साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर 5 अपॉन माइनस y रेज़ टू पावर 5, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू पाई बाय 6। क्या करना है स्टूडेंट आपको? ये जो साइन है ना उसको शिफ्ट कर लो उस साइड, तो ये आएगा x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू साइन इनवर्स है, राइट हैंड साइड में साइन आ जाएगा, साइन पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 कितना आता है स्टूडेंट? साइन पाई बाय 6 आता है साइन 30 1/2, x रेज़ टू पावर 5 माइनस y रेज़ टू पावर 5 अपॉन x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5। a बाय b इक्वल टू c बाय d के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं मैं। 2 इंटू ये आएगा 2x रेज़ टू पावर 5 माइनस 2y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू ये है जैसे x रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसको इधर शिफ्ट कर लो, 2x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 5 और ये y रेज़ टू पावर 5 माइनस का प्लस 2y रेज़ टू पावर 5। तो 2x रेज़ टू पावर 5 माइनस 1x रेज़ टू पावर 5 कितना आता है? यस 1x रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू ये 1y रेज़ टू पावर 5 इन प्लस 2y रेज़ टू पावर 5 3y रेज़ टू पावर 5। क्या मैं इसको ये पहले और ये बाद में लिख सकता हूँ? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, ये मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ 3y रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू x रेज़ टू पावर 5। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे dy बाय dx बोला है इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आएगा स्टूडेंट 3 इंटू यूजिंग एक्शन फॉर्मूला 5y रेज़ टू पावर 4 इंटू dy बाय dx इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4। तो dy बाय dx इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 5 3 जा 15 y रेज़ टू पावर 4। तो 5 1 जा 5 3 जा यानी x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3y रेज़ टू पावर 4। और यही स्टूडेंट हमको इस एग्जांपल में प्रूव करने के लिए बोला था, dy बाय dx इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3y रेज़ टू पावर 4। तो इसके साथ स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है ये मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी जो 2-3 एग्जांपल है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, 2-3 या 4।
3 या 4 एग्जाम्पल होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके साथ उसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक फंक्शन की दो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके बाद 4 एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 बची है। 1.5 में कुछ सिलेबस ड्यू टू कोविड-19 उसके वजह से कम किया है, उसमें से वो जो पोर्शन है nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो हम स्टूडेंट वो सेल्फ स्टडी के लिए मैं रख रहा हूँ, वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स यही पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जो भी एग्जाम्पल मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको प्रिपेयर करना है और भेजना है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हो उसका सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू।